जीरो। नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं संदीप साहू, तुम्हारा बायोलॉजी का मेंटर हूँ। हम कल से एक प्रारंभ बैच का ओरिएंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं और फॉरवर्डेड टू अभिक। जय जगन्नाथ। मैं आपका फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का मेंटर हूँ और प्रारंभ बैच में आपका स्वागत है। ट्रांसफर टू संदीप। प्रारंभ बैच में जनरली आपको अगर बोलेंगे तो पहले तो बैच का छोड़ो, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जनरली हमने क्यों किया। तो इस प्लेटफॉर्म का मेन यूज है कि पर्सनल गाइडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे तो अच्छे से, बट जनरली आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे। आप जो भी मतलब आपका डाउट्स आए, जो भी कुछ इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए बीच बीच में, हम आपका पूरा गाइड करेंगे। तो ये सोच लो कि आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम पे ज्वाइन किए हो। अब तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इन यूट्यूब। धीरे धीरे जब ऐप ग्रो होगा तो हम इसको ऐप पे स्विच करेंगे, ठीक है। और जैसे कि प्रारंभ बैच का मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें मैं बायोलॉजी का मेंटर रहूंगा। अभी का फिजिक्स का रहेगा, और केमिस्ट्री जो हमारे मेंटर है वो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। उनको शायद 2-3 मंथ्स लग जाएगा। तो मैं आपको पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, और अभी फिजिकल का। और कल से ये आ, पूरा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। कल आपको पास पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे ये पूरा स्टार्टअप रहेगा, और मैं अभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फिजिक्स का कैसे पढ़ाएंगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स का वैसे फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग नीट के बेसिस पे पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में। इवेंचुअली हम लोग जैसे जैसे ये चैनल अच्छे से ग्रो करेगा, आपका सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसको जेई के लिए भी रखेंगे, इंजीनियरिंग लेवल पे भी इसको ले जाएंगे। मतलब बचपन से जो कि जो 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 शुरुआती पढ़ाई है, 1 2 3 की पढ़ाई है, या जो थोड़े से ओलंपियाड लेवल की भी पढ़ाई है, और बाकी जो आपके पीएचडी लेवल तक का भी जितनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की, यूपीएससी, आईएएस, हर टाइप का लेवल पे हम लोग उसको शिफ्ट करना, हम लोग का एम है कि हम लोग एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दें, और एजुकेशन में जो जितनी भी कॉम्प्लिकेसीज़ है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये चैनल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट शुरुआत में हम लोग के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो शुरू-शुरू में हम लोग सिर्फ नीट के लिए हम लोग उसको रखेंगे। धीरे-धीरे जैसे ग्रो करेगा उसको और हम लोग ले जाएँगे। शुरुआत में मैं फिज़िक्स के लिए जैसे पढ़ाऊँगा, तो फिज़िक्स जैसे कि एक न्यूमेरिकल्स जैसा बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं, तो मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा दूँगा और फिर टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स दे दूँगा। थ्योरी एक बार समझ लिया तो ज़्यादा थ्योरी में आप मत टाइम लगाइए। अब बाकी थ्योरी एक बार अच्छे से समझ के फिर क्वेश्चंस में आ जाइए। अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होंगे, डिस्कशंस होंगे उनके, और फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इस तरह से आपका पढ़ाया जाएगा, और फिर हम लोग सिलेबस को कोशिश करेंगे मार्च 2026 तक खत्म कर दें। अप्रैल में पूरा आपका अच्छे से रिगोरस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज और रिवीजन मैराथन होगा, और उसके बाद आप मई में एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो मेन बात तो बोलना भूल गए कि मैं संदीप, मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ एमबीबीएस। और जो अभी है वो अभी रिसेंटली बीटेक कर रहे हैं एनआईटी राउरकेला से। तो हम दोनों बहुत ही अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पे अभी हैं, जो आपको गाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऑफलाइन से क्यों बेहतर है ऑनलाइन। देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, आप जो क्लासेस पे रहते हो 200-250 स्टूडेंट्स होंगे। आपको टीचर का पर्सनल मतलब क्या अट्रैक्शन नहीं आएगा। टीचर्स जो आपको बोलेंगे आपको पर्सनली जैसा नहीं लगा, आपको बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ कलेक्टिव स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम आपके मतलब नाम पुकारेंगे, हम आपको डाउट्स पूछेंगे, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे बीच बीच में आपके नाम पुकार के, ताकि आप एक्टिव हो कि नहीं, ये पूछना है। जो अलग प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका ऑन एकेडमी हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको पर्सनल उतना नहीं मिलेगा। आपको पर्सनल के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है, 70,000 80,000। जो कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पूरा अफोर्डेबल कॉस्ट पे होगा। अभी तो पूरा फ्री है। जब आप ऐप लॉन्च करेंगे, मैं रिवील कर रहा हूँ कि ये 3,000 4,000 के बीच में होगा। हमने इतना ही और भी डिस्काउंट कर सकते हैं। जो कि जिनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो भी एटलीस्ट एक एग्जाम देंगे, जो स्कॉलरशिप एग्जाम इस एकेडमी का। तो वहां पे अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम 2500 या 2,000 तक भी आ सकते हैं। वो नेक्स्ट टू डिस्कशन। पॉइंटर्स वाला सिस्टम होगा बड़ा, पॉइंटर्स, हाँ। जैसे स्टूडेंट और जो अच्छा हाँ अच्छा क्वेश्चंस का, हाँ, जो हाँ, क्वेश्चंस के अच्छे अभी से आंसर बोलिए। दे पा रहे हैं। ठीक ठीक।
हाँ, वो जो क्वेश्चंस के स्टूडेंट अच्छे से आंसर दे रहे हैं, जो क्लास में अटेंटिव है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग पॉइंट्स देंगे और बाद में वो पॉइंट्स आपको यूज़ करके आप जो अपने जो बैच का फी है ना, उस पे भी आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होगा और आपको और ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस मिलेगा। हाँ, ये स्कॉलरशिप का पॉइंटिंग तो अभी ने बोल दिया है, पॉइंटिंग सिस्टम है, ये हमने लास्ट पे इंट्रोड्यूस किया है। ये सारे जो चीज है ना, ये आपको नेक्स्ट टू डू मतलब कोई भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जैसे जानता हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत मार्केटिंग कंपटीशन है आपको, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे ऑनलाइन कोचिंग में भी देखो, आप कंपेयर करो कि किनका पढ़ाई अच्छा है। ऐसे नहीं कि डोंट जस्ट मतलब एंगेज लाइक ए बुक ऑफ कवर। आप जैसे कि आप कंपनी का इंस्टीट्यूट का आप बस फोटो देख लिए, आप चूज कर लिए, ऐसा नहीं। आप पढ़ो, उनका डेमो क्लासेस लो, फिर आप चूज करो कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा। हम ये एफर्ट मार रहे हैं कि आपका यही ज्वाइन किए भाई आपका मेडिकल कॉलेज हो जाए। हम ये इंश्योर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करिए, हम जो बोले वो फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन पक्का। ये हम क्योंकि हमने भी उस स्टेज पे गुजरे हैं, तो हमको पता है। रिसेंटली हम रिसेंटली ही पास आउट है उस स्टेज से। तो जैसे कि अभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं अभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोले कि कैसे कैसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आया उनके प्रिपरेशन पे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, प्रॉब्लम्स तो ऐसे सबके लाइफ पे आते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इतने कम एज में हम इतने बड़े चैलेंज को लेते हैं कि हम लोग इतने बड़े एग्जाम के लिए, जेई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो चैलेंजेस तो आते ही है। जैसे इनिशियली मतलब क्लास 10th स्टैंडर्ड में मुझे बिल्कुल जेई नीट के बारे में पता नहीं था, तो मैं 10th बोर्ड को भी क्लियर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मुझे आज भी याद है कि 10th बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था। बेसिक डिस्टेंस फार्मूला वाले प्रॉब्लम्स भी मेरे से नहीं हो पा रहे थे, मतलब मैथ्स बहुत बिगड़ा हुआ था उस समय। फिर 11th क्लास में मैथ्स को मैंने एनसीईआरटी लेवल पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। फिर भी मैं सोचा था कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जेईई भी हो रहा है साइड बाय साइड, जेईई का मैथ भी मैं कर लूँगा। पर जब मैं जेईई का मैं पीवाईक्यू देखता था, मेरे से कुछ नहीं बनता था। फिर मेरे को लगता था कि कैसे होगा जेईई? जेईई में क्या करना पड़ेगा? मैं हमेशा सोचता जेईई स्टार्ट करूँगा, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन पढ़ थोड़ा बहुत एक टॉपिक पढ़ के फिर छूट जाता था। फिर 12th क्लास में मैंने फिर ट्राई किया। 12th के मिड तक तो वही रैंडमनेस रहा, लेकिन 12th के एंड तक आते-आते जो गलती की, गलती से लर्निंग्स लिया और फिर पता चला कि कैसे पढ़ना होता है। प्री बोर्ड में भी मैंने लास्ट में स्ट्रगल किया था कि केमिस्ट्री का पेपर को निकाल दे, एक रात पढ़ के निकाल दे। तो क्योंकि वो बिल्कुल भी मेरा सिलेबस सही से हुआ नहीं था। जो भी पढ़ा था वो ढंग से नहीं पढ़ा था, और उसके बाद में मैंने लेटली रियलाइज़ किया कैसे पढ़ना है, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं 1 साल दूँगा अपने आप को ड्रॉप ईयर में, तो मैं जेईई में अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं अ, विथ ड्यू पैशन मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में जो पैशन था उसको परस्यू करना चाहता था कि मैं अच्छे से 1 साल दूँ, अपने आप को डेवलप करूँ और फिर मैं एग्ज़ाम दूँगा, तो मेरा हो जाएगा। इस तरह से मेरा अप्रोच था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इश्यूज़ बच्चे फेस करते हैं अपने पढ़ाई में, जैसे इंजीनियरिंग में भी आके बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, फर्स्ट ईयर में आके स्ट्रगल करते हैं। तो वो सब भी हम लोग कम करना चाहते हैं, बच्चों का स्ट्रगल। एजुकेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा किसी से राइवलरी नहीं है, हम लोग बस बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक। और लास्ट में मैं ये पॉइंट ऐड करूंगा कि देखो, मेरा जो जर्नी था, मेरा लिटरली थोड़ा सा अलग है सबके कंपैरिजन पे। मैं पहले 11th पे मैं आई वाज लिटरली कंफ्यूज कि मेरे को जेई करना है कि नीट करना है। मैं उस टाइम पे पता नहीं था मेरे को। मैंने 12th पे आके मेरे को पता चला कि नीट जेई अलग होता है। फिर मेरे को दिलचस्प आई डॉक्टर बनने पे, तो मैंने अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टीज हुई थी, बट एक बात जरूर याद रखना कि जिस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उस टाइम को पकड़ लो, आगे से पूरा जी जान मेहनत कर लो। 24 आवर्स मतलब लगभग 16 आवर्स 17 आवर्स आप मेहनत करो रगड़ के, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम देखो, हार्डवर्क का कोई अलग मतलब ऐसे बोलेंगे, हार्डवर्क का कोई अलग ऑप्शंस नहीं है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। हम आपको ये गाइड करेंगे, जैसे कि आप भटक ना जाओ, आप डाइवर्ट ना हो जाओ, आप अपने पाथ पे कंसिस्टेंट होके फॉलो करो। ये हमारा मोटिव है, आप हमारे ऊपर ये छोड़ दो। बस आपको डिसिप्लिन रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट समझना है, और आपको टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये बस 5 चीज आप कर लो। और जो रहे सिलेबस के बारे में, वो एक टेलीग्राम चैनल हम बना लेंगे हम दोनों। वहाँ पे हमारा सारा का सारा नोट्स, टाइम टेबल्स, सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। आपके यूट्यूब पे 6:30 से 7:30 तक आपका क्लासेस अपलोड हो जाएगा। आप आराम से क्लासेस करिएगा।
कभी कभार ये क्लासेस लाइव भी होगा, कभी कभार रिकॉर्डेड भी होगा। तो वो हमारे टाइम के कंपैरिजन पे हम बनाएंगे, ठीक है। और जो बात हुई जैसे कि फिजिक्स का तो अभी बोले कि कैसे कैसे वो पढ़ाएंगे, मैं बायोलॉजी का थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कि बायोलॉजी का जनरली हम स्टार्टिंग करेंगे लिविंग वर्ल्ड पे। अभी जैसे कि अभी तो जो एनटीए ने अपना सिलेबस नहीं छोड़ा है, जो मतलब प्रीवियस सिलेबस है। और आपने तो नीट 2025 का पेपर देखा ही है, तो पूरा जेई एडवांस के जैसा फेंका था। तो पूरा हाँ बायोलॉजी का सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी रट रहे हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, ट्रूमैन्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस है लगाएंगे। और बायोलॉजी में पूरा कंसेप्चुअल ले लेना है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी को हल्का मानना है, क्योंकि बायोलॉजी इस बार बच्चों का बहुत ज्यादा गलती हुआ है। आप 2025 के पेपर चेक कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखना है। फिजिक्स में भी बच्चे हाँ, फिजिक्स का तो फिजिक्स में भी पूछोगे नहीं। बच्चे थोड़े से हल्का समझते हैं कि नीट का फिजिक्स हल्का नहीं है। ये नीट का फिजिक्स को अगर अच्छा स्कोर लाना है 180 के बीच में, अगर जैसे 171 ऐसा टाइप का बहुत बढ़िया स्कोर लाना है, तो आपको जेई मेन से ऊपर ही पढ़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको एडवांस लेवल पे भी चीजें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो अच्छे आपको लेवल पे ही फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे आप प्रिपेयर बोलिए। करना है कि आपने एकदम से ही आपने जैसे कि नीट का लेवल अगर मैं रेटिंग दूं 10 आउट ऑफ 6, तो आपको 8 तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि नीट आराम से हो जाए, अच्छे रैंक में भी आ जाए। तो जैसे कि आपको एम्स वगैरह मिल सके। ऐसा नहीं है कि एम्स नहीं मिला तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मैं फिर से ड्रॉप ले रहा हूँ, ये तो बेकार सी बात है। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रख लो कि आप जो एमबीबीएस कर रहे हो, यूजी आप जो भी कॉलेज से करो वो मैटर नहीं करता, पीजी जहाँ पे करते हो ना वो मैटर करता है। ये ध्यान में रखना। और जो बायोलॉजी का है मैंने बोल दिया कि लिविंग वॉल से स्टार्ट करेंगे। पूरा हम कल से सारा का सारा मैं लेक्चर्स टाइम टेबल्स हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लेंगे। वहां पे आपका आ जाएगा, असाइनमेंट्स भी टेस्ट भी सब टेलीग्राम पे ही होगा। हमने ऐसा कुछ अभी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जो टेस्ट का होगा। तो धीरे धीरे वो जब ग्रोन अप होगा वो एप्स वगैरह हम वहाँ पे टेस्ट का स्विच अप कर सकते हैं। और जो रहा हमारा असाइनमेंट्स, अभी कल से जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का स्टार्ट कर लेगा वो धीरे धीरे असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस बना के उधर दे देगा। आपको एक दिन में सारा का सारा असाइनमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। और क्लासेस में हम इंडिविजुअली भी पूछेंगे बच्चों को। कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे आएगा, लाइव क्लासेस लेंगे, आपका क्या क्या डाउट्स है आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो। मैं इंस्टा पे हूँ, अभी टेलीग्राम पे है। आप उनको मतलब भेज सकते हो, जो डाउट्स हम पूरा फोकस करेंगे क्लियर करने के लिए सबका। और लास्ट बात जो था मैं अभी को बोला चाहता हूँ वो बोल दे बच्चों को क्या क्या है, जैसे कि कुछ टिप्स देगा कैसे कैसे पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई आपको पहले तो बात है कि कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन रखना है पढ़ाई करते समय। और अगर आपको कैसे पढ़ना है इसकी बात करें, फिजिक्स ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको सीखना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। आपको डिस्कशंस प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चंस लगाइएगा आपका ऑटोमेटिक बहुत सारा चीज़ें आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको प्रॉब्लम देख के आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बर्डन लग रहा है क्वेश्चंस देख के अच्छा लगना चाहिए आपको। जब आप और इंटरेस्ट से थोड़ा पढ़ाई सा में। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी तो फिजिक्स में मास्टर है यार, उससे अगर फिजिक्स पढ़ लोगे तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो यार। हाँ, मैं अपनी बेस्ट दूँगा, आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। और ये है कि जो आपको फिज़िक्स का प्रॉब्लम्स है ना, ये जैसे आप सोचते हो कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्वेश्चन में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उस टॉपिक में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि उस टॉपिक को मैं जैसे कि एक्स-रे बोल के एक टॉपिक है, तो एक्स-रे का मैं जो उसका पूरा सेटअप है, जो जो उसका वो जो सेटअप है उसका कैथोड एनोड करके, और वो कूलिज ट्यूब है, वो सब पूरा सेटअप मैं इतना अच्छे से मतलब ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको समझता हूँ, फिर लिखते-लिखते, समझते-समझते अपना नोट्स ही बन जाता है। प्रोफ़ेसर या जो टीचर है उसका नोट्स तो रहता ही है, लेकिन मेरा नोट्स भी साथ-साथ में लिखते-लिखते, समझते-समझते जो वो होता है ना, वही अपना नोट बन जाता है, वही बाद में हेल्प कर सकता है। उसमें कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, डायग्राम वगैरह मार्क कर लेना सकते हैं, वो सब बाद में रिवीजन में हेल्प करता है। और बस मैं लास्ट वाला 2 मिनट लेंगे, हम टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने जो मॉक टेस्ट दिया है आपको कैसे देना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म हुआ, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अभी का नोट्स फॉलो किया। आपने जो अभी नोट्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं आपने उससे ढंग से किया एक बार। आपने असाइनमेंट्स किया। उसके बाद आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन भी मिलेगा, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। पूरा एमसीक्यू आप उसका प्रिंट निकाल लेना।
एमसीक्यू फॉर्मेट में। एक ओएमआर शीट भी हम आपको भेज देंगे, तो आप उसका भी प्रिंट निकाल लेना। और आपको पूरा टेस्ट वो देना है, पूरा अपना मार्क्स कैलकुलेट करना है। हम फिजिक्स का 180 मार्क का हम क्वेश्चंस का टेस्ट देंगे, पूरा 1 घंटा टाइमर देके टाइम से पहले उसका पूरा मार्क्स कैलकुलेट करना है, ओएमआर शीट भी भरना है, और वो मार्क्स हमें अपलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसीलिए हम बच्चों को मतलब अपने रेंज पे रख सकते हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस बच्चे को कैसा इंप्रूवमेंट चाहिए। हमें पूरा गाइड टू गाइड करेंगे, ठीक है। आप बट आपको बस ऐसा नहीं है कि आप कामचोरी नहीं करना है, आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना है। और अभी भी अपने टेस्ट के स्ट्रैटेजी थोड़ा एक्सप्लेन करिए बच्चों को। मेरा टेस्ट का स्ट्रेटेजी ये था कि मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस को एक फन की तरह लेता था। सबसे बड़ा यही था कि शुरू-शुरू में टेस्ट के क्वेश्चन्स आते थे मेरे सामने, तो मैं क्या करता था, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। मेरे को सॉल्व नहीं होता था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था, थोड़ा इरिटेट होके टेस्ट बंद कर देता था। शुरू-शुरू में ऐसा था। बाद में मैंने क्या किया कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस को थोड़ा फन बना दिया और सोचा कि एक्सेप्ट कर लगा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, मेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्यों नहीं हुआ मैं इसको समझता हूँ और उसके बाद मैं इस वैसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स पे पूरा जी-जान लगाता हूँ, अच्छे-अच्छे टीचर के डिस्कशन सुनता हूँ। डिस्कशन सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने सबसे मेन चीज़ जो मेरा फिज़िक्स को इम्प्रूव कर दिया, जो मेरे अदर सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव किया, मैथ्स को भी इम्प्रूव किया इनफैक्ट वो है वीडियो डिस्कशंस। अच्छे टीचर का जो टीचर्स जैसे गोइंका सर मेरे को फिज़िक्स पढ़ाए थे अपने जेईई के टाइम में, तो वो मोहित गोइंका सर जो हम लोग के आईआईटी खड़गपुर के जो टीचर हैं जो वहाँ से पास आउट हुए हैं, वो एडिनिटी में पढ़ाते हैं ना फिज़िक्स, तो उनसे मैंने पढ़ा था। उनके इतने अच्छे-अच्छे डिस्कशन जब मैंने सुना, तब तब मेरा दिमाग खुलने लगा। उनके डिस्कशंस को मैं पहले ट्राई करता था क्वेश्चन्स को, फिर नहीं बनता था पूरा अच्छे से डिस्कशन तो सुनता था और अगर क्वेश्चन बन भी गए तब भी डिस्कशन सुनता था, ताकि डिस्कशन से कुछ ना कुछ नया पता चलता था। डिस्कशन को ध्यानपूर्वक जब सुनोगे ना, डिस्कशन में कौन-सा चीज़ क्यों किया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा क्यों लिया, तो सब कुछ चीज़ें आपको डिस्कशन में पता चलेगा। आप ज जब रेगुलरली डिस्कशन सुनोगे आपको बहुत बेसिक प्रॉब्लम भी करना है या एडवांस लेवल पे भी करना है, आप क्वेश्चंस का शीट अगर डायरेक्ट टेक्स्ट सॉल्यूशन से पढ़ लोगे तो शायद कुछ चीज़ें मिस कर दोगे, लेकिन वीडियो सॉल्यूशंस से अगर आप चीज़ों को ग्रैस्प करोगे, असाइनमेंट को अगर वीडियो सॉल्यूशन से ग्रैस्प करोगे, इसलिए हम लोग का ये पर्पस है कि वीडियो सॉल्यूशन हम रिलीज़ करें ये अपने यहाँ पे चैनल पे। अगर वीडियो सॉल्यूशन होगा तो और वो अगर अच्छे डिस्कशंस हो गए ना, जिसपे अच्छा प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, तो वो आपको बहुत बूस्ट दे देगा। फिर बाद में आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को करने में बहुत हेल्प मिलेगा। बस मैं लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर, जैसे कि अभी का नीट का जर्नी है, तो हम अक्टूबर पे स्टार्ट करके हम मार्च पे खत्म कर लेंगे। अप्रैल पे 1 महीना आपका पूरा रिवीजन क्लासेस होगा। हम बीच बीच में फन टू क्लासेस भी लेंगे। फन टू क्लासेस में का क्या मोटिव है कि उसमें आपको पॉइंट्स मिलेगा, जो अभी बोल रहे थे। उस पॉइंट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपका आईडी और आपका फोन नंबर वो सारा पे सारा कॉपी हो जाएगा। आप पूरा उसका यूज कर सकते हो जब हमारा आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट्स को यूज करने से आपको बहुत सारा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जैसे कि आपका 3000 का प्राइस है, तो आपका 2700 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा पॉइंट्स में। तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आपको थोड़ा मोटिवेट लगेगा। वो हमने उसको लिटरली अभी डेवलप किया है। तो और जो बात है कि हम कैश प्राइस भी थोड़ा 2000 रुपीज का रख रहे हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से मतलब ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर लाएगा, जो नीट 2026 पे। तो उसके बाद हम तो मिठाई लेके बैठे हैं यार, आप जल्दी से आ जाओ हमारे पास सिलेक्शन लेके, हम आपको मिठाई दे देंगे। हम दोनों वहाँ पे मतलब बैठे हैं। और आपको भी आगे भी ऐसा नहीं कि गाइडेंस मिलेगा। जैसे कि आप जेई दे रहे हो, आईआईटी पे जा रहे हो या एनआईटी पे जा रहे हो, आपको इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी इधर धीरे धीरे अपलोडिंग होगा। आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस के कॉन्सेप्ट भी हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। आप यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी का भी करेंगे। जो जो भी आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी का भी करेंगे। धीरे धीरे ये पूरा टोटल मार्केट ग्रो हम करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है कि आपका जितने भी आप बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, 200 300 400 या 100 भी, आप 5 बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बच्चे का सिलेक्शन हमारे हाथ में है, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ये हम बोल रहे हैं। रैंक अच्छे रैंक लेके आएंगे, हम कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं है, जैसे कि XYZ प्लेटफॉर्म से। हम पूरा बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करके ये अचीव किए हैं, हम आपको भी अचीव कराएंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। वी आर बिकमिंग सो प्राउड कि हमने भी अचीव किया है और दूसरों को भी पढ़ा के अचीव करा रहे हैं।
बस वो दुआ ना बहुत काम आएगा आगे, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होता। तो जैसे कि होता है ना, जैसे कि हम लोग होते हैं क्या, जैसे एक कैटेगरी के पर्सन होते हैं जो कि मतलब अपने टीचर से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने जो स्ट्रगल फेस किया वो दूसरों को फेस करने नहीं दूंगा, और अपने टीचर पे कृतज्ञ रहते हैं, और उनसे जो ज्ञान है वो वही सेम चीज दूसरों को सिखा देता है, कि उनका जो मोटिव है वो हम और ज्यादा आगे बढ़ा सके। हम ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से compete कर रहे हैं या फिर हम किसी से राइवलरी कर रहे हैं। हमने जो टीचर से सीखा वही चीज हम लोग आप सब चीज लोगों को देना चाहते हैं। हम लोग एक मोटिव को फुलफिल करने के पीछे है। सही है। वो बात बस बोलना था आज के लिए। बस हमने पूरा इंट्रोडक्शन हमारा दे दिया, ओरिएंटेशन दे दिया। आज हम क्लासेस का रिकॉर्डिंग कर लेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। अभी का आपको पूरा सिलेबस भेज देगा, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से दिन टेस्ट है। मंडे से सैटरडे तक आपका क्लासेस होगा। संडे के दिन हम बस अपना असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह कराएंगे, ठीक है। आपका पूरा टाइम ये सोच लो कि 6:30 से 7:30। अगर कुछ भी इश्यूज आया तो हम पहले इन्फॉर्म कर लेंगे टेलीग्राम या यूट्यूब पे पोस्ट करके, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो S&A नीट क्लासेस। वो हम दोनों का ही चैनल है, कंबाइंड चैनल। उस पे आपका सारा का सारा वीडियोस अपलोड होगा। जो भी डाउट्स है आप उसमें कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। मैं पर्सनली और अभी दोनों मिलके उनका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर करेंगे। ये भरोसा हम पे रख सकते हो यार, ट्रस्ट करो, हम आपको ट्रस्ट करवाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बस हमारे अंदर है। आप बस खाना खाओ, एग्जाम दो, खाना खाओ, एग्जाम दो, बस आपका काम खत्म, पढ़ाई करो। हाँ, और थोड़ा थोड़ा टाइम आप चांटिंग वगैरह पे भी दीजिए, थोड़ा हाँ, सा ये स्पिरिचुअलिटी बात वगैरह ना पे भी मैं दीजिए थोड़ा सा। बोलना भूल गया कि आप अपने जो मतलब आपका नेगेटिव थॉट्स है या आपका कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस है, इसका एक ही मतलब रीजन है। आप काम कर सकते हो, एक होता है मेडिटेशन, एक होता है भगवान चैंटिंग। आप कुछ भी चैंटिंग करो, आपका वो जो नेगेटिव एनर्जी है ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी में कम हो जाएगा। अभी को मैं स्पेशली वहां पे इनवाइट करूंगा, आप वो चैंटिंग सेशंस लेगा बीच बीच में, क्योंकि वो हाँ, एक्सपर्ट है मैं लूंगा। हाँ, वो एक्सपर्ट है स्पिरिचुअलिटी का भाई। मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का स्पिरिचुअलिटी वो करता है। तो वो यूट्यूब पे ही स्पेशली वो चैंटिंग सेशंस लेगा या टेलीग्राम पे कभी लाइव आ जाएगा। तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैं भी कभी कभार हो सकता हूँ, मतलब रिसेंटली टाइम को देख के। बट आपको अगर कुछ भी इश्यूज है, हर एक बच्चा ये इक्वल राइट्स बनता है कि आप हमें मैसेज करो टेलीग्राम पे, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते और हैं। एक बात आपको हाँ। बताना चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे हमारे साथ जुड़े ना, उसपे ऐसे हम पे डाउट मत करिएगा कि आप ये सफिशिएंट है कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा। इनसे भी पढ़ लूँ या इनसे नहीं होगा शायद उनसे उनसे कर लूंगा। आप अगर एक बार ट्रस्ट करके आए हैं तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको दूसरी जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप हम पे कंप्लीटली रिलाई करिए, हमारे साथ स्टिक्ट रहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 जगह अलग-अलग जगह घूम रहे हैं वहाँ पे, कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है करके। तो हम पे ट्रस्ट करिए। ह ह हमें हम आपको ट्रस्ट का वो बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप जो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप उसको ट्रस्ट करिए, आप उसको आगे बढ़िए, आप खुद थैंक करेंगे हमें। ये हम हाँ, आपकी हमें गारंटी देते हैं। ये बस हमारे से पिकअप रहिए, हम आपको एग्जाम मतलब मेडिकल कॉलेज आपके जो आईडी कार्ड पे अटैच करके दे देंगे आपके घर, ठीक है। वो बात है। हाँ, तो बस आप बस छोड़ मत दीजिए बीच में छोड़ मत दीजिए। स्टार्ट किया, थोड़ा आगे बढ़े, देखो, नहीं हुआ, छोड़ दिया बीच में, ये मत अगर करिएगा। इश्यूज आ गया, जैसे कि आपको हमारा कुछ कंटेंट अच्छा नहीं, आपको हम मैसेज करें कि आप ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर लेंगे। ऐसा नहीं, देखो हाँ। सब जो भी कुछ है भी ना खराब सब। लगे बोलिएगा बस। बस हम्म, आप शांत मत रहिएगा। कुछ भी बुरा लगे, आप टेलीग्राम में मैसेज करिएगा। हम सोच रहे हैं कि एक फॉर्म, ग्रीवियंस फॉर्म बनाएँ, उस फॉर्म हम्म, में आप लिखिएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लग रहा है या आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इम्प्रूव कर रहा है, सब खुल के लिखिएगा, हम करेंगे। आप अगर शांत रहेंगे और आप बीच में छोड़ देंगे पढ़ना हमसे, या ये नीट का प्रिपरेशन, तो तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम तो बोल रहे हैं कि तब कोई भी प्रॉब्लम हम हमारा बोलिएगा। दिक्कत तो होगा, बट आपका भी ज्यादा दिक्कत होगा। आप मतलब लीड उस साल मैं गारंटी देता हूँ, उस साल होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने एक चीज को आधे पे छोड़ा, इसका मतलब आपने नीट को आधे पे छोड़ा है। तो ये चीज अवॉइड करना है। और बाकी आज का टाइम तो हो गया है 24 मिनट्स के आसपास, और हमारा मतलब आगे क्लासेस का रिकॉर्डिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही ओरिएंटेशन करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, अभी रखते हैं क्लासेस को आज। हाँ, ठीक रखिए। ठीक, बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।